हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मैं पी कृष्णा रेड्डी आपके सामने इस टॉपिक रखना चाहता हूँ कि मनुष्य आखिर क्यों भला और बुरा होते हैं, यानी मनुष्य क्यों अच्छे और क्यों बुरे होते हैं। कहते हैं सबके शरीर में एक सूक्ष्म शरीर होता है, स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो कि इस शरीर को निर्देशित करता है, मन को निर्देशित करता है। उसको आत्मा बोलते हैं। अगर आत्मा का स्वभाव पवित्र, शांत, प्रेममय, सुखदायी, आनंददायक, शक्तिमय और ज्ञान स्वरूप है, तो उस आत्मा जिस शरीर में बसता है, इस मानव शरीर भी ऐसे ही गुणों का अधिकार होना चाहिए। अगर आत्मा मानव शरीर को चला रहा है, अगर आत्मा निर्देश से इस शरीर चल रहा है, तो ये शरीर क्यों, इस मानव जाति क्यों कोई भला यानी कोई अच्छा और कोई बुरा है, इसका कारण जानने के हम लोग कोशिश करते हैं। मैंने इस चीज़ पर जितना मेरा ज्ञान है वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर सुनिए, तो आपको कुछ ज्ञान होगा कि मनुष्य आखिर क्यों भला और क्यों बुरा होता है। मनुष्य पैदा ऐसे जब एक छोटा सा शिशु के रूप में धरती पर आता है, तो उस वक्त वो शिशु पवित्र और नाजुक सा, प्यारा सा, नन्हा सा, फूल जैसा नाजुक दिखता है। उसके अंदर कोई बुरे गुणों की दिखाई नहीं देता। कहते हैं बच्चों में भगवान होते हैं, यानी बच्चे भगवान के स्वरूप हैं। और बच्चों में वो आत्मा भी होता है, तब वो आत्मा अपने गुणों के हिसाब से होता है। तो बचपन में बच्चों का कोई गुण, खराब गुण कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होते जाता है, जब वो यौवन अवस्था में आता है, इसके बाद वो बुढ़ापा होता है, इसके बाद वो फिर से इस शरीर अंत हो जाता है। कहते हैं जब मनुष्य इस शरीर त्यागता है, तो उस शरीर से उसका जो सूक्ष्म शरीर, जो आत्मा होते हैं, वो आत्मा इस शरीर छोड़ के कोई दूसरा शरीर में प्रवेश कर देता है। लेकिन वो आत्मा इस शरीर से और एक शरीर में जाते वक्त पहले वाले शरीर से क्या लेके जाता है? वो कहते हैं मरने के बाद कुछ नहीं लेके जाते हैं, लेकिन आदमी का मृत्यु होने के बाद आत्मा शरीर त्याग कर देता है और उसने अपने साथ कर्म लेके जाता है। यानी जो चित्त बोलते हैं, चित्त अपने साथ लेके जाता है
और उस चित्त के स्वभाव के अनुसार, उस गुणों के अनुसार वो कोई दूसरा शरीर प्राप्त करता है। और जब वो दूसरा शरीर में वो जब पैदा होता है, वो शिशु बचपन से वो देखने को ऐसे तो खराब नहीं दिखता, उसके पास कोई गुण भी ऐसे खराब नहीं दिखते। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो एक समय आने के बाद उसमें वो सारे गुण जो उस जन्म में पुनर्जन्म में जो कर्म किए थे उसके हिसाब से उसका गुण धीरे धीरे उसमें उस बच्चे के अंदर दिखाई देना लगता है। ये एक पुनर्जन्म का कारण हो सकता है। को कहते हैं प्रारब्ध में जो गुण आप लोग यानी गत जन्म में जो काम किया है, जैसा ज्ञान लिया है, जैसा गुण को अपनाया, ऐसे ही जन्म फिर अगले जन्म में दोबारा मिल सकता है। ये कारण हो सकता है पुनर्जन्म का। और दूसरा कारण है एक संगत। जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उस जिस संगत में वो रहेगा उसके हिसाब से वो भला या बुरा बनेगा। अगर वो बचपन से अपनी संगत यानी बचपन से वो अपनी परिवार से की संगत में रहता है, अगर उसके परिवार में संस्कार अच्छा होगा, परिवार के लोग यानी माँ बाप अगर अच्छे संस्कार के होंगे तो उस परिवार के संस्कार के हिसाब से उस बच्चे का ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। और धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उस संस्कार को वो अपने अंदर बढ़ाते हुए वो अच्छा बन जाता है। अगर माँ बाप के संस्कार अगर बुरे होंगे, अगर बचपन से उसको सही संस्कार नहीं दिया होंगे, बुरा संस्कार मिला होगा, तो बेशक वो बड़ा होके बुरा ही बनेगा। इसी तरह घर की संगत के बाद जब वो सोसाइटी यानी समाज में वो लोगों से मिलता है, अपने दोस्तों से मिलता है, अगर वो ज़्यादा खराब लोगों के संगत में रहेगा, खराब दोस्तों के संगत में रहेगा, तो वो धीरे धीरे उनके गुणों को अपनाएगा और वो खराब आदमी बन जाएगा। अगर वो बहुत सारे अच्छे संगत में रहता है, सत्संग में रहता है, बहुत सारे लोगों जो समाज के अच्छे नाम कमाने वाले लोग होते हैं, उनके साथ अगर वो समय बिताएगा, उनके साथ अगर रहना शुरू कर देगा, तो उनके संगत में रहकर वो अपने आप को भी बदल सकता है। उसमें उसके अंदर अच्छे गुणों का स्वभाव हो सकता है, अच्छे गुण की बढ़ोतरी होगा और उसके पास जो खराब वाला गुण है वो दूर हो जाएगा। ऐसे भी होता है। संगत एक कारण है जिसकी वजह से आदमी भला या बुरा होने का। उसके बाद आता है माहौल, यानी और जिस महल में रहता है उसके चारों ओर जो लोग रहते हैं, उनके अपने या पराया जो भी हो, उस महल में यानी उस जगह पर जहाँ पर वो निवास करता है उसका प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ता है। अगर वहाँ पर हमेशा बुरे काम चल रहा है या वहाँ के लोग बुरे स्वभाव के हैं, उस जगह के लोग अगर कुछ खराब काम वहाँ पे हो रहा है, तो उसके हिसाब से वो गुण भी उसके अंदर आएगा और वो बड़ा होके वही गुणों को अपने अंदर लेके वो भला या बुरा बनेगा। महल अगर अच्छा होगा तो अच्छा बनेगा, महल अगर बुरा होगा तो बुरा बनेगा। इसके बाद और एक कारण भी हो सकता है
परिस्थिति आदमी, हमने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। कुछ अच्छे लोग बुरे हो जाते हैं एक समय आने के बाद, और कुछ बुरे लोग बिल्कुल साधु संत बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोगों के मन में, हमने अपने आँखों से भी देखा है। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनके परिस्थिति उनके विपरीत होता है तो वो लोग अपने अच्छे रास्ते को छोड़ के बुरे रास्ते पर चल जाते हैं। परिस्थिति के अनुसार वो अपने आप को समाज के साथ चलाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे उस रास्ते में अपने आप को समर्पण कर देते हैं। अगर वो परिस्थिति के अनुसार अगर वो रास्ता उसको सही मार्ग में लेके जाएगा तो वो भला बनेगा। अगर वो परिस्थिति के अनुसार अगर वो बुरे रास्ते में आगे कदम बढ़ाएगा तो वो ज़रूर बुरा बन जाएगा। इसके बाद और एक कारण भी हो सकता है आदमी भला और बुरा होने का। परिस्थितियाँ बदला जा सकता है, लेकिन जो संगत है और संगत का बहुत असर होता है मानव जाति पर। कहते हैं जैसा संगत ऐसा रंगत। संगत मानव का अपने गुणों का विकास करने का एक मुख्य कारण है। इसलिए कहते हैं सत्संग में रहना सबसे अच्छा है। सत्संग यानी जहाँ पर मनुष्य का सारे बुरे गुणों का समाप्त होता है और अपने अंदर अच्छे गुणों का उत्पन्न करने का मौका मिलता है। इसलिए हमेशा सत्संग में रहने की सलाह दिया जाता है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी मैंने अभी कहा है पुनर्जन्म के बारे में, परिस्थिति के बारे में, संगत के बारे में और माहौल के बारे में, ये सब कारण हो सकते हैं। लेकिन इससे भी और एक कारण है, मनुष्य अपने अंदर जो बुरे स्वभाव उत्पन्न होते हैं, बुरे स्वभाव बढ़ते जाते हैं, उसका और एक कारण है, वो है उसका बचपन से जिस खाने को वो अपनाया है। यानी मनुष्य का जन्म शाकाहारी है। मनुष्य जब मांसाहारी बना तो उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार ज़्यादा उत्पन्न हुए और धीरे धीरे मनुष्य भला स्वभाव से दूर होके बुरे स्वभाव की ओर गति करने लगा। यहाँ पे खाने का बहुत प्रभाव पड़ता है मनुष्य के ऊपर। कहते हैं जैसा अन्न ऐसा मन, और जैसा मन ऐसा बुद्धि, और ऐसा ज्ञान और ऐसा गुण। इसलिए आहार यानी भोजन, जो खाना हम खाते हैं, उसका भी अपने मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मन आहार के सूक्ष्म पदार्थों से बना है। इसलिए हमारा आहार बहुत निर्भर करता है मन को सही रास्ते में लाने के लिए। अगर हम लोग हमेशा
राजसिक और तामसिक आहार लेंगे जिसका गुण है खराब, यानी हमेशा चंचलता, आलस्यता, क्रोधी और निंदा, ऐसे गुण उनके अंदर उत्पन्न होते हैं और वो दूसरों की बुरे करने की सोचते हैं। जो लोग राजसिक और तामसिक खाना ज़्यादा लेते हैं, यानी जो मांस मछली और जो चीज़ें, बासी चीज़ें जो जिसमें रस नहीं है, वो रसहीन खाना जो गरिष्ठ होते हैं, पचते नहीं शरीर में ज़्यादा, उसके हिसाब से वो राजसिक और तामसिक खाने के बाद हमारा मन भी विचलित हो जाता है और मन में बुरे गुणों का घर कर लेता है। यह एक कारण है। जो लोग अपने खाने को सात्विक रखते हैं, यानी पच्य रसयुक्त और पवित्र खाना, शाकाहारी खाना खाते हैं, उनके अंदर अच्छे गुणों की स्वभाव दिखाई देता है, अच्छे गुण उनके अंदर उत्पन्न होते हैं और वो अच्छा बनते हैं। तो आहार भी एक बहुत बड़ा कारण है मनुष्य अच्छे और बुरे बनने का। अंत में मैं ये एक बार दोहराना चाहता हूँ कि मनुष्य जन्मगत अच्छा या बुरा नहीं होता। आत्मा पवित्र शांत रहता है। आत्मा का गुण हमेशा प्रेममय रहा है, सुखी है, आनंदमय है, शक्तिदायक है और ज्ञान स्वरूप है। आत्मा कभी भी अपना गुण नहीं बदलता, लेकिन इस कारणों की वजह से इस शरीर का मन जो होता है वो मन बदल जाता है और मन आत्मा के विरोध काम करता है और कभी कभी आत्मा के साथ भी वो मन चलता है। जब आत्मा के विरोध काम करता है तो आदमी बुरा बन जाता है और आत्मा के साथ अगर मन काम करता है तो वो भला आदमी या अच्छा आदमी, साधु संत बन जाता है। दोस्तों, ये कुछ कारण था मनुष्य भला और बुरे बनने का। मुख्य रूप से मैंने अपने जितना मैंने जानता था उसके हिसाब से आपके सामने ये टॉपिक रखा। अगर आप लोगों को ये टॉपिक में कुछ अच्छे जानकारी मिल रहा है तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके उतने लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इन कारणों को अगर हम लोग अपने नज़र में रखेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग अपने आप को इस बुरे आदतों से छुटकारा पाकर अच्छे रास्ते पर जा सकते हैं। अपनी परिस्थितियों को संभालते हुए, अपने मन को काबू करते हुए अच्छे आदमी बन सकते हैं। बुरे संगत को छोड़ के अच्छा संगत में, सत्संग में जा सकते हैं। बुरे माहौल को छोड़ के अच्छे माहौल में जा सकते हैं। बुरे आहार को छोड़ के अच्छा आहार खा सकते हैं और अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। पुनर्जन्म की बात जो बोलते हैं, वो पुनर्जन्म की बात पर हम लोग इतना ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि उसका हमारा हाथ में कुछ नहीं। कहते हैं जैसे कर्म करोगे ऐसा बनोगे, ऐसा अगले जन्म फिर वो ऐसे ही जन्म पाओगे। अगर इस जन्म में अच्छा कर्म करोगे तो अगले जन्म में अच्छा जीवन पाओगे। इसमें कितना सच्चा, इसको तो हम लोग माप नहीं सकते, लेकिन ये सच्ची बात है। ऐसे हो रहा है। कुछ लोग हम लोग देख रहे हैं, बचपन से ही वो बहुत ज्ञानी होता है, 2-3 साल के अंदर वो बहुत बड़े बड़े ग्रंथों को मुखस्त कर लेता है। और कुछ लोग होते हैं बचपन से ही वो लोग क्रूर प्रकृति के होते हैं, वो ऐसे कर्म करते हैं जिसको देख के मनुष्य डर जाता है। ये सब पुनर्जन्म का ही फल है।
जो कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार वो लोग पाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये मनुष्य क्यों भला या अच्छा और क्यों बुरा होता है, ये टॉपिक आपको अच्छा लगता है, सच्चा लगता है, तो आप ज़रूर मेरा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की उत्साहता मेरा इस YouTube चैनल का जान है। भगवान आपका मंगल करे, यही मेरा प्रार्थना है। जय श्री राम।